नमस्कार, मैं हूं अदिति अवस्थी। वक्त है न्यूज 100 का, तो फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के पालघर पहुंचा 2 मृतकों का पार्थिव शरीर। अमरनाथ आतंकी हमले में महाराष्ट्र के 2 लोगों की गई थी जान। वायुसेना के हरक्यूलिस विमान से सूरत पहुंचे आतंकी हमले में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर। एयरपोर्ट पर सीएम विजय रूपाणी रहे मौजूद। बस में सवार यात्री भी विशेष विमान से सूरत पहुंचे। घायलों के लिए एयरपोर्ट पर किए गए इंतजाम। अमरनाथ आतंकी हमले के मारे गए लोगों के परिवारों को केंद्र सरकार देगी मुआवजा। मृतकों के परिवार को 7 लाख रुपए, जबकि घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अनंतनाग में मारे गए यात्रियों के परिवार को 6 लाख का मुआवजा। गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख देगी महबूबा सरकार। आतंकी हमले में मारे गए यात्रियों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए देने की गुजरात सरकार की पेशकश। घायलों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। यात्रियों की जान बचाने वाले ड्राइवर सलीम को 3 लाख रुपए का इनाम देगी महबूबा सरकार। गुजरात सरकार बहादुरी पुरस्कार के लिए भेजेगी नाम। श्रीनगर में घायलों से मिलने पहुंचे मोदी सरकार के 2 बड़े मंत्री जितेंद्र सिंह और हंसराज अहीर ने घायलों का हालचाल जाना। सेना प्रमुख बिपिन रावत श्रीनगर पहुंच गए हैं। बादामी बाग आर्मी हेडक्वार्टर का दौरा किया। अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद सीआरपीएफ के आईजी जुल्फिकार हसन घटनास्थल पर पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। श्रीनगर में सीएम महबूबा मुफ्ती ने की हाई लेवल मीटिंग। डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर हाई लेवल बैठक हुई। एनएसए अजीत डोवल, रॉ चीफ और गृह सचिव मौजूद रहे। बैठक के दौरान आईबी के अधिकारियों का बड़ा बयान। कहा, आतंकी हमले का 50 बार इनपुट दिया, क्यों नहीं उठाए गए कदम। आईबी का खुलासा, अभी भी आतंकियों के निशाने पर है अमरनाथ यात्री। इलाके में स्लीपर सेल्स कर रहे हैं आतंकियों की मदद। एमएचए की बैठक के बाद पीएम मोदी से मिले एनएसए अजीत डोवल। आतंकी हमले से जुड़ी जानकारी साझा की। आतंकी हमले में मारे गए श्रद्धालुओं को श्रीनगर में दी गई श्रद्धांजलि। राज्यपाल और सीएम महबूबा मुफ्ती ने नमन किया। महबूबा मुफ्ती ने आतंकी हमले में घायल यात्रियों से की मुलाकात। गले लगाकर हालचाल जाना। अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। ड्राइवर शेख सलीम की सूझबूझ की वजह से पूरी तरह मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए आतंकी। फायरिंग के बीच सलीम ने जमकर बस दौड़ाई। ड्राइवर शेख सलीम का बयान, आतंकियों ने सबसे पहले सामने से फायरिंग की थी। सही वक्त पर झुक गए सलीम। ड्राइवर शेख सलीम ने कहा, मुझे मालिक ने दी हिम्मत, मैंने बस नहीं रोकी। बस में सवार यात्रियों ने सुनाई आप बीती। एक महिला चश्मदीद ने कहा, रात में सोते वक्त हमला हुआ। अनंतनाग हमले में लश्कर और हिजबुल का हाथ। पाकिस्तानी आतंकी इस्माइल समेत 4 दहशतगर्द थे शामिल। अमरनाथ में लश्कर के 2 पाकिस्तानी आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया। हिजबुल ने लोकल सपोर्ट मुहैया कराया। 3 दिन से इलाके में रेकी कर रहे थे आतंकी। सभी चरवाहे के भेष में घूमते थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकी फायरिंग करते हुए बस के अंदर घुसना चाहते थे। ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को मारने की साजिश थी। आतंकी हमले पर बीजेपी महासचिव राम माधव का बयान। कहा, आतंकी हमला सुरक्षा में चूक नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, सरकार की नाकामी की वजह से सफल हुए आतंकी। कांग्रेस नेता कर्ण सिंह को बीजेपी पीडीपी सरकार पर निशाना साधते देखा गया। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। अमरनाथ आतंकी हमले के बाद शिवसेना ने मोदी सरकार पर हमला बोला। संजय राउत ने पूछा, कहां है 56 इंच का सीना। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आतंकी हमले पर दुख जताया। डॉक्टर चंद्रा ने तीर्थ यात्रियों पर हमले को बर्बरता बताया। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के विरोध में आज बंद रहा जम्मू। कांग्रेस, एनसी, नेशनल पैंथर्स पार्टी और बीएचपी का बंद को समर्थन। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के विरोध में सामा में प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हुई। आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस का प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हुई। अहमदाबाद में मुस्लिमों ने अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद दिल्ली में भी हाई अलर्ट। पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत पर कलाकृति बनाकर अमरनाथ आतंकी हमले पर दुख जताया। जेडीयू की बैठक में सीएम नीतीश कुमार का लालू को अल्टीमेटम। तेज प्रताप पर लगे आरोपों का जवाब दे। बैठक के बाद जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। कहा, जिन पर आरोप लगे हैं वो जनता के सामने तथ्य रखें। 4 दिन बाद तेजस्वी यादव पर फिर चर्चा करेगी जेडीयू। भ्रष्टाचार के आरोप पर रमईराम का बयान। सियासी संकट के बीच क्रिकेट खेलकर तनाव कम करने की कोशिश में लगे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। क्रिकेट खेलते पोस्ट की तस्वीर, लिखा, जस्ट प्ले हैव फन। चारा घोटाला मामले में लालू ने दर्ज कराया बयान। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में 17 सवालों के जवाब दिए। कहा, मुझे फंसाया गया। दिल्ली में ईडी ऑफिस में मीसा भारती से पूछताछ। पैसों के लेन देन और संपत्ति की खरीदारी पर लिखित में बयान दर्ज।
विपक्ष ने गोपाल कृष्ण गांधी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। 18 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने बैठक में ऐलान किया। टीएमसी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के प्रत्याशी गोपाल कृष्ण गांधी का समर्थन किया। जेडीयू ने भी गोपाल कृष्ण को समर्थन दिया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की कार काफिले की गाड़ी से टकराई, किसी को चोट नहीं पहुंची। विपक्ष की बैठक में हिस्सा लेने जा रहे थे पूर्व पीएम। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मीरा कुमार का जयपुर दौरा, राष्ट्रपति चुनाव को बताया 2 विचारधाराओं का चुनाव। अरुणाचल प्रदेश में भारी लैंडस्लाइड, 14 लोगों के मरने की आशंका, रेस्क्यू का काम जारी है। दार्जिलिंग में जारी रहेगा अनिश्चितकालीन बंद, गोरखालैंड की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। दार्जिलिंग में 15 जुलाई से आमरण अनशन की घोषणा, सिलीगुड़ी में सरकारी दफ्तरों का करेंगे घेराव। दार्जिलिंग बंद पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार में तालमेल की कमी, परेशानी झेल रहे हैं लोग। एसवाल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और हरियाणा सरकार को आदेश, सबसे पहले नहर का निर्माण हो। एसवाल मुद्दे पर पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा जब सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई तो विधानसभा में प्रस्ताव पास क्यों किया। एचएस फुल्का ने पंजाब के नेता विपक्ष पद से इस्तीफा दिया। 1984 सिख दंगा केस का दिया हवाला, नए नेता विपक्ष की तलाश शुरू। मॉनसून को लेकर एनजीटी ने नालों की सफाई पर मांगी रिपोर्ट, तीनों एमसीडी और दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे के बेटे और कांग्रेस विधायक नीतीश राणे को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अधिकारी से बदसलूकी का आरोप। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी की सरकार का पहला बजट पेश, किसानों की कर्ज माफी के लिए 36,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। यूपी सरकार का फैसला, राज्य में स्कूलों अस्पतालों का नामकरण शहीद जवानों के नाम पर होगा। यूपी सरकार के बजट में 2 लाख गरीबों को घर मुहैया कराए जाने का लक्ष्य है। 24 जनवरी को मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश दिवस। कानपुर देहात की बीजेपी विधायक निर्मला शक्वार बाल-बाल बची, उन्नाव में कार और ट्रक के बीच टक्कर हुई। कानपुर में 10 रुपए के लिए जान जोखिम में डालते बच्चे नजर आए, शर्त के खेल से पुलिस बेखबर है। यूपी के गोरखपुर में बारिश से हाल बेहाल है, घरों में पानी घुस चुका है। पानी बाहर निकालने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। यूपी के मुरादाबाद में मुसलमान ने किया एक गाय का रेस्क्यू, कब्र खोदते हुए गड्ढे में गिर गई थी गाय। छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्ज माफी के लिए कांग्रेस का सत्याग्रह, गरियाबंद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। भोपाल में आरएसएस और बीजेपी की बैठक में गूंजा किसान आंदोलन का मुद्दा, सरकार से सवाल, इनपुट के बाद भी क्यों भड़का आंदोलन। एनजीटी और एमपी सरकार के आदेश के बावजूद नहीं रुक रहा अवैध खनन, होशंगाबाद में अवैध खनन के आरोप में 27 डंपर जब्त। एमपी के रायसेन में सामने आया सरकारी अस्पताल का संवेदनहीन रवैया, बच्ची के शव को घर ले जाने के लिए नहीं दी एम्बुलेंस, हाथ में शव लेकर निकल पड़ा पिता। छत्तीसगढ़ के रायपुर में करीब 3 करोड़ की ठगी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। $35 लाख का बॉक्स भेजने का लालच देकर विदेशी महिला को चूना लगाया। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, बड़े गैंगस्टर्स के छिपे होने की खबर, कई राउंड फायरिंग हुई। पटना में स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान 2 बच्चे डूबे, इलाज के दौरान दोनों की मौत हुई। आरपीएससी के चेयरमैन पद पर नियुक्ति, श्याम सुंदर शर्मा होंगे आरपीएससी के नए चेयरमैन। राजस्थान के बाड़मेर में ड्रग्स बरामद, ड्रग्स समेत 2 आरोपी भी गिरफ्तार। राजस्थान के बाड़मेर में शादीशुदा महिला से प्रेम प्रसंग भारी पड़ा, युवक की पीट कर हत्या की गई, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर में एक नाबालिग के साथ रेप पीड़िता को मेडिकल के लिए पुलिस ने करवाया 3 घंटे इंतजार। राजस्थान के दौसा में 6 साल की बच्ची के साथ रेप, पुलिस पर परिवार वालों ने समझौते का दबाव बनाने का लगाया आरोप। एक बार फिर सामने आया आईएस प्रमुख अल बगदादी के मरने की खबर। सीरिया मॉनिटर के मुताबिक आईएस ने खुद कबूली बगदादी के मरने की बात। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम पर फर्जी दस्तावेज देने का आरोप। पनामा गेट मामले में जेआईटी के सामने पेश किए गए फर्जी पेपर। मोसुल के आईएस के कब्जे से आजाद होने पर इराक में जश्न, लोगों ने सड़कों पर उतरकर मनाया जश्न, आतिशबाजी भी की। अमेरिका के मिसिसिपी में सेना का विमान क्रैश हुआ, हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई। ग्रीस में शरणार्थी कैंप में लगी भीषण आग, 2 लोगों की मौत हुई, कई लोग बुरी तरह से झुलसे। चीन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से 8 लोगों की मौत हुई, 2 लापता लोगों की तलाश जारी है। बाजार में फिर दिखा नया रिकॉर्ड, इंट्राडे में निफ्टी 9,800 के पार निकला, सेंसेक्स 31 और निफ्टी 15 अंक चढ़कर बंद। रियल एस्टेट रेगुलेटर को लेकर केंद्र सरकार की सख्ती, राज्यों से जल्द रेगुलेटर नियुक्त करने को कहा। 30 जुलाई तक न होने पर डेवलपर्स नहीं बना पाएंगे और न ला पाएंगे नए प्रोजेक्ट्स। रिलायंस जियो ने पेश किया नया ऑफर, सभी प्लेन्स में डेटा डबल कर देंगे, 309 की जगह 399 रुपए में, 84 दिनों के लिए मिलेगा 84 GB डेटा। व्हाट्सएप से सिर्फ चैटिंग नहीं, पैसे भी हो सकेंगे ट्रांसफर। यूपीआई पेमेंट्स के लिए मंजूरी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और पीएनबी के साथ होगा करार।
किराए से 20 लाख रुपए ज्यादा की कमाई पर लगेगा जीएसटी। बिजनेस के लिए किराए या लीज पर दी गई संपत्ति पर लगेगा टैक्स। सरकार मॉनसून सत्र में बैंकिंग रेगुलेशन बिल लाने की तैयारी में है। मई में बैंकिंग रेगुलेशन पर आया था अध्यादेश। टीम इंडिया के नए कोच पर सस्पेंस बरकरार। शास्त्री के कोच बनने की खबरों पर बीसीसीआई का यू टर्न, कहा अभी हमने फैसला नहीं लिया। सीएसी के फैसले को टालने के बाद सीओए प्रमुख विनोद राय ने कहा आज ही कोच के ऐलान का अल्टीमेटम है। बीसीसीआई ने कहा अभी सीएसी कर रही है विचार। बीसीसीआई ने टाली आज होने वाली अपनी स्पेशल जनरल मीटिंग। कई राज्य क्रिकेट संघों ने किया था विरोध। विमेंस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का अगला मैच कल ऑस्ट्रेलिया से होगा मुकाबला। 25 साल बाद एक साथ नजर आएंगे संजय दत्त और श्रीदेवी। 2 स्टेट्स के डायरेक्टर अभिषेक वर्मन की फिल्म में साथ दिखेंगे। प्रियंका चोपड़ा अपनी अगली हॉलीवुड फिल्म में बनेंगी एक योगा एम्बेसडर। 2019 में रिलीज होगी ये फिल्म। ये प्रियंका की तीसरी हॉलीवुड फिल्म है।